ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सित मनबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्दयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री हरि राम व्यास जी महोत्सव और आज है श्री कृष्णदास बाबा कुसुम सरोवर तिरुभाव महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि राम व्यास जी श्री कृष्णदास बाबा जी श्री कृष्णदास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री हरिराम व्यास जी और श्री कृष्णदास प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाए। वाह वाह वाह। जय हो हरिराम व्यास प्रभु की। जितनी बार करोड़ जितने सांस लें उतनी बार जय जयकार करें। रूप गोस्वामी जी की, हरिराम व्यास जी की। ओए होए होए। हे मेरे राधा रमन ऐसे ऐसे ओहो भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हुए हैं। भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट किया है। होए 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 होए।
कोई तुलना नहीं, कोई उपमा नहीं, मधुरता की कोई महाराज लिमिट ही नहीं, लिमिटलेस, इनफाइनाइट मधुरता, रस रस की महाराज वो सब सिंधु सिंधु इनके चरित्र से, इनकी लेखनी से, ओहो इनके नाम से प्रकट होता है। हरिराम व्यास, श्री रूप गोस्वामी, ओहो श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, छे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ हई ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। भक्ति के जितने विघ्न हैं ये श्री षड गोस्वामी जन की चरण वंदना से निवृत्त होते हैं। ओ हो। हरिराम व्यास प्रभु जी विशाखा सखी के अवतार हैं, लेकिन श्री रूप गोस्वामी के अंतर्हित होने पर जो उन्होंने अपनी हृदय का अभिव्यक्ति की है, ओ हो, जय हो जय हो, ओ हो। ऐसे रसिक जनों का परस्पर का सौहार्द, स्नेह, आत्मीयता, भगवदीयता, आहा। हे भगवान हे भगवान हे भगवान, ओ हो। किसी को भी आनंद में डुबकी लगाने के लिए बहुत ज्यादा है। अरे राधा रमन, इन गुरुजनों के प्रति अभिव्यक्ति, हृदयगत उनकी भाव राशि को, ओहो अरे कैसे भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं। ये तो वैसे अवतारी महापुरुष हैं, लेकिन भजन के लिए हमें बताया कि भैया हृदय में केवल मात्र स्नेह है, स्नेह है, प्रेम है, ओ हो। जैसे आज हमने कितनी बार सुना, सभी भक्त यही कहते हैं कि लाडली जी की कृपा नहीं हुई, स्वामिनी जी की कृपा नहीं हुई, इतनी देर हो गई भजन करते। इसका मतलब क्या है? अभी तक मेरा हृदय प्रेम से नहीं भरा, अभी भी मेरे हृदय में मैं अपनी बात करता हूँ, कभी ना कभी चूक हो जाती है, कभी ना कभी कि मैं तो रहता ही चूक में हूँ, रहता ही निंदा में हूँ, रहता ही अभिमान में हूँ। लेकिन ये महापुरुष सोचते हैं लाडली जी की कृपा नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, हृदय में भाव नहीं आया, हृदय में रस प्रेम तरंग के अभाव में, ओहो जीवन अभी तक ऐसे ही बीत रहा है। ओहो कब हो कि बरसाओगी करुणा, ओहो रस प्रेम की धारा बहती रहे, भाव रस की ये धारा बहती रहे। मैं तो घनश्याम को प्रणाम करना चाहता हूँ, घनश्याम जी महाराज को, जिन्होंने ये पद लिखा है। हाय हाय प्रभु जी, आप कहाँ हो? आप जहां भी हो, नित्य सेवा में हो कि प्रकट हो, मेरा अपने चरणों में प्रणाम स्वीकार करो, अपनी पद रज से मेरे मस्तक को अभिषिक्त करो। ओहो भाव रस की ये धारा बहती रहे, नित घन श्याम रसना ये कहती रहे। ओ हा अपने जीवन को मोहन पे वारे रहेगा। ये महाराज ये शब्द आप कहाँ से लाए हैं? ये आपके न आप किसी व्यक्ति विशेष के शब्द नहीं हो सकते, ये श्री लाडली जी ने ही आपके हृदय में स्फुरित किए हैं और आपने आगे लिपिबद्ध करके हम गरीबों को दान कर दिए हैं। अपना जीव अपना सर्वस्व मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर से उमरिया गुजर जाएगी।
ओ उनकी छवि को हृदय में उतारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जय हो जय हो। हरिराम व्यास जी का किशोर बन है। मैं इस बात को रिपीट करने में बहुत मुझे आनंद आता है, आपको भी आना चाहिए, आएगा ही। ऐसा किशोर बन जो एक तो है सेवा कुंज, एक है श्री निधि वन और एक है किशोर वन। किशोर वन में श्री श्री हरिराम व्यास जी भजन किया, उनकी वहां भजन कुटी है। ओहो, उनके वहां ठाकुर जी हैं, श्री प्रगट ठाकुर जी तो श्री श्री युगल किशोर वो श्री पन्ना में चले गए। पन्ना में जहां हम हिम्मत दास जी की कथा सुनते हैं, हिम्मत दास जी का चरित्र सुनते हैं, मेरा सांवरा आओ गाते ना, मेरो श्याम मेरो श्याम, हिम्मत दास जी का चरित्र सुनते। इस प्रकार सवेरे हिम्मत दास जी महाराज स्नान करके, गंगा स्नान करके मेरो श्याम गाते गाते चले जाते और पन्ना में भगवान का दर्शन करते, 20 किलोमीटर जाते 20 किलोमीटर आते। इस प्रकार उनका चरित्र है। पन्ना में ठाकुर श्री युगल किशोर जी हैं। ओ हो किशोर बन के श्री श्री युगल किशोर के जो गोस्वामी जन है उनका नाम भी किशोर से ही है। उनके पूर्वाचार्यों का नाम है राधा किशोर, आगे हैं गोविंद किशोर, अब आगे जो है उनका भी नाम किशोर से ही पड़ेगा। अरे अद्भुत दर्शन है, अद्भुत स्थान है। मैं इसलिए याद करके आह्लादित होता हूं कि वहां मुझे सत्संग करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। मेरा स्वप्न था, स्वप्न इच्छा थी जब भी निकलना किशोर वन से, क्योंकि हमारे परम आराध्य परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद प्रभु ने किशोर वन में सत्संग किया। जियालाल जी, अगर आप इस समय प्रकट हैं, यात्रा में नहीं गए हैं दंडवती में, तो प्रभु जी महाराज श्री से प्रार्थना करें। मैं भी करूंगा। महाराज श्री कहते तुम कभी किसी से कुछ कहलवाते हो, कभी किसी से कुछ कहलवाते हो, लेकिन मैं भी कहूंगा। मुझे जरा संकोच रहता, लेकिन अभी उन्होंने संकोच मेरा कम कर दिया है कि महाराज जी एक बार किशोर वन में सत्संग मैनेज करो, अरेंज करो, जहां पर हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु आप जब वो दुबई तक, जब आप कहाँ गए हैं, श्री जहां महाराज जी ने सत्संग किए हैं, शिमला में आप सबको लेकर गए कि यहाँ हमारे गुरुदेव प्रभु के चरण पड़े हैं, सत्संग हुआ है, वास किया है। तो इस प्रकार प्रभु जी मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं कि हमारे गुरुदेव प्रभु ने श्री किशोर वन में भी सत्संग किया है। फोन किया बस। मैं जब महाराज श्री के साथ भाग कर आया था तो महाराज जी ने कहा तुम्हारी पोषण बड़ा जरूरी है, तो इसके लिए श्यामलाल हकीम जी को फोन लगाया। श्यामलाल हकीम जी, मैं कल से श्री किशोर वन में सत्संग करना चाहता हूँ। श्यामलाल हकीम जी ने कहा महाराज जी ये तो आपने लॉटरी खोल दिया, ये कैसे कृपा हो गई है, आपने कह दिया कि मैं सत्संग करूंगा। उनका हाँ। तो अगले दिन ही सब महाराज अरेंज हो गया। ये 50 साल पहले की बात है। सब सूचना मिल गई, कहां से महापुरुष आए। भक्ति दीपक जी बैठते थे, कृपा शंकर प्रभु जी बैठते थे, और भी बड़े महात्मा जिनको प्रणाम मुझसे करवाते और कहते इसे आशीर्वाद दो, ये वृंदावन में वास करने आया है। ये बातें रिपीटेड हैं लेकिन मुझे बहुत सुख देती हैं। हाय 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 हाय, ये मेरी पूंजी है। जैसे को नोट गिनकर प्रसन्न होना, हाय हाय मैं आज ना अपना जरा पैसे गिनूं सही मेरे पास कितने। इसी प्रकार मैं देखता हूं कि मेरे पर अपने आराध्य देव प्रभु की, गुरुदेव प्रभु की जो कृपा है, कभी मैं याद करके ना मेरा हृदय खिल जाता है। तो श्री किशोर वन में हमारे गुरुदेव प्रभु ने सत्संग किया
और मुझे भी अपनी ओए होए वृंदावन में एक बात मैंने देखी है, आप इच्छा मात्र करो आपकी पूरी हो जाएगी। राधा कुंड में कथा करने की इच्छा किया तो राधा कुंड में कथा हो गई। आप सोच सकते हो, श्रोता केवल राजमाता जी और कथा। राधा कुंड में कार्तिक मास में, हाय 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 हाय, अरे रजरानी की जय बोलो, रजरानी की जय। रविदास जी आप बहुत गजब करते हो। रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, आय 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 आय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुने रसरानी की जय। ओहो हो, जय हो जय हो जय हो। 3 बार कहा करो रविदास जी, ब्रज रज रानी की जय, वृंदावन रज रानी की जय। ओहो हो, रज रानी रज महारानी की जय। ओहो हो, कृपा कृपा की साकार प्रतिमा, कृपा महाकृपा करने वाली। ओहो हो, कृपा की मूल श्री रजरानी, श्री रविधि रजरानी को ना, श्री किशोरी जी के चरणों का पराग जो है, रजरानी की जय। इस प्रकार उनकी महिमा के 3 भाव बनाकर गाया करो। किशोरी के चरणों के पराग, श्रीमद पराग श्री रजरानी की जय। श्री कृपा की साकार, कृपा करने में परम उदार, जिनकी कृपा से किसी को भी ब्रज का वास और किसी को भी ब्रज के रसास्वादन की पात्रता प्राप्त होती है, ऐसी रजरानी की जय। और श्री श्री ओहो, जिसका भक्षण स्वयं श्री ठाकुर जी ने करके जिसकी महिमा को संसार को प्रकट किया है, ऐसी रजरानी की जय। माता कहती लाला तैने मिट्टी खाई, उनका माता मैं मिट्टी नहीं खाई। उनका मैंने रजरानी को मिट्टी कहना माता, ये तुमने गलत प्रश्न, तुमने जो प्रश्न किया मैं उसके लिए कह रहा हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। हाँ, अगर तुम ये कहती कि तुमने ब्रज रजरानी का सेवन किया तो मैं कहता हाँ मैंने किया है। अब इसको तुम वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वृंदावन की रजरानी को मिट्टी कहना, धूल कहना, ना 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 ना। भक्ति शास्त्र में देखो आज कितनी बढ़िया बात नंद तनुज किंकर जी ने की, अपराध से बचो। श्री जब गोस्वामी, देखो कोई बात वैष्णवों को ऐसी बात करनी चाहिए जो किसी के लिए भी घात कर दे। बड़ी सुंदर चर्चा है। श्री श्री गोस्वामी जी से कहा महाराज ये देखो ये गज कैसा है, हाथी कैसा अजीब है, कैसा इसे क्या कहा जाए, इसकी मोटा है, इतना बड़ा है, इसकी बुद्धि भी शायद ऐसी है। महावत कितने कितने महावत लगकर इसको कितने कितने महाराज प्रयास से, कितने कितने सब प्रकार से मेहनत से इसे नहलाते हैं, और ये नदी से बाहर आकर पुनः धूली से अपने को दूषित कर लेता है। अब ये बात तो एक ग्राम्य वार्ता है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये तो एक ध्रुव सत्य है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज, ओहो, ये गज के प्रति अपराध हो जाएगा। ये वही गज है जिसके पूर्वज को भगवान ने उभारा। गज को जैसे भगवान ने उसका उद्धार किया, ऐसे तो सभी लोग गजेंद्र मोक्ष गाकर अपनी मृत्यु को सुधारते हैं। अपने बड़े बड़े कर्ज जिनके ऊपर हैं वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो उनका कर्ज उतर जाता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से दुस्वप्नों से निवृत्ति मिल जाती है। गजेंद्र मोक्ष के पाठ की महिमा तो अतुलनीय है। ये उसी गज के कारण है जो इनके पूर्वज हैं। तो इनके पूर्वज होने से इनकी सबकी भगवान को प्राप्ति, इनको भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन हमने अपराध कर दिया। ये गज महाराज कैसा मोटी बुद्धि वाला है। तो गोस्वामी जी ने कहा जही रज सो ऋषि पत्नी तरी, मुनि पत्नी तरी, सो खोजत गज गजराज। आय हाय हाय हाय, ऐसे बात करनी चाहिए। बात अगर ऐसी हो तो करें, वरना मौन रहने से बढ़कर इज्जत बचाने का कोई तरीका नहीं है। हम मौन हैं तो कोई कहेगा पता नहीं कितने विद्वान हैं, कितने मननशील हैं, कितने गंभीर हैं, कितने महाराज हो आत्मवेता हैं।
ओहो पूर्ण काम है, आप्त काम है। ओहो लेकिन बोल दिया तो पता चल गया, अरे ये तो महामूर्ख है। मेरी बात करता हूं मैं, संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, शब्द नहीं बोले जाते। जेही रज सो मुनि पत्नी तरी सो खोजत गजराज। रघुनाथ जी की उन चरणों की उस रज को ये खोज रहा है, इसलिए धूरी दूसरित करता, पांवों से रज को खोदता है और उसको अपने ऊपर गिरा लेता है। अरे कहीं ना कहीं वो रज जरूर होगी जिससे मुनि पत्नी तरी, राम जी के चरणों की रज कहीं तो होगी, जरूर होगी। बहुत समय बीत गया, नीचे होगी। यहां भी वृंदावन में पीछे खुदाई हुई अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए, क्योंकि बंदरों के कारण ऊपर ओवरग्राउंड वायरिंग नहीं रह सकती है। तो लोग नीचे जब खोदा गया 1 फुट नीचे, तो वहां से रज ले गए कि हो ना हो इसी में श्री ठाकुर जी के किशोरी जी की परिकर की रज होगी 1 फुट नीचे। ओहो निधि वन से भी भक्त लोग रज ले जाते चोरी चोरी, यद्यपि मना है कि यहाँ श्री ठाकुर जी के परिकर सहित यहीं ना कहीं चरण की रज विद्यमान है, जिसको मस्तक पर धारण करने से हमें भी श्री श्री किशोरी की दासी होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो श्री श्री गोस्वामी जी ने जब ये कहा, तो आज वो उनकी कविता जो है वो सर्वमान्य, सबको प्रेरणास्पद, सबको आनंदित, आह्लादित, रोमांचित और गदगद कर देती है। महापुरुषों का परस्पर का जो स्नेह है, परस्पर का क्या, जीव मात्र के प्रति जो स्नेह है, ठाकुर जी की कृपा नहीं हुई। रूप गोस्वामी जी कहें लाडली जो की कृपा नहीं हुई, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन मेरे श्री का जन भी जो है ना, वो भी कहने लगता है लाडली जो की कृपा नहीं हुई मुझ पर। लाडली जो कहती हैं, पहले मेरी उस कृपा जो प्रेम स्वभाव में प्रेम के रूप में होती है, स्वभाव में सौहार्द के रूप में होती है। एक बात श्री श्री मना शिक्षा में दास गोस्वामी जी ने कही है कि जो व्यक्ति श्री राधा और निष्कहता हुआ, जपता हुआ जीव मात्र में भगवान का दर्शन करता है, मैं उसके लिए हमेशा प्रणाम करता हूं। हो 2 ही काम है, भगवान का नाम करना, हरे कृष्ण, श्री राधा का मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा काम क्या है, जीव मात्र में भगवत दर्शन करते हुए जो उनको प्रणाम करता हुआ, प्रणत होकर के प्रणाम करते हुए प्रणत भाव से हो जीवन में इस प्रकार जीवन यापन करता है, मैं उसके लिए, दास गोस्वामी जी भी उसकी जय जयकार करते हैं। क्योंकि अपराध का मूल यही है कि द्वैत, जब द्वैत हो गया तो अपराध हो। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, कितना भजन को शॉर्ट कर दिया, समअप कर दिया, समराइज्ड कर दिया है। एक तो हरिनाम करो और एक जीव मात्र में भगवत भाव रखो। ओ हो ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਵਤ ਭਾਵ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। उनका महाराज जो द्वेष भाव रखकर कौन से तुम शाहूकार बन गए हो, द्वेष भाव रखकर तुम्हारी अंतर की समाधि, अंतर की जो आनंद राशि है वो लुट जा रही है। वो तो कुछ में उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, वो तो उजड़ रही है। और हम कहें हम बड़े सियाने होकर क्या कर लेंगे। तो किशोर बन की जो मुझे भी करने का, किशोरी शरण बाबा एक बहुत बड़े राधा रमन जी के गुसाई हुए। हा श्री किशोरी शरण बाबा ने श्री राधा रमन जी के गुसाई जिन्हें जिस व्यास आसन पर श्री किशोर वन में सत्संग किया,
वही व्यास गद्दी आज भी किशोर वन में विराजमान है। उस पर बैठकर मुझे सत्संग करने का सौभाग्य मिला। मैं क्या कहूं भैया आपको। अब की बार आप आओ तो उस श्री निधि वन की रज को मस्तक पर लगाओ, दर्शन करो, परिक्रमा करो। श्री सेवा कुंज की रज को मस्तक पर लगाओ, परिक्रमा करो। और एक श्री श्री हमारे गुरुदेव प्रभु के चरण जहां नहीं, श्री किशोर वन अपने आप में ही जो प्रियालाल जी के चरणों से अलंकृत है, विभूषित है, सुगंधित है, सौरभित है, सुवासित है, हाय 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 हाय, जहां श्री युगल किशोर जी भी विद्यमान है। ओ हो। वहां एक छोटा सा कुआं है जो अब प्रकट नहीं है, जहां से युगल किशोर जी श्री हरिराम व्यास जी को प्राप्त हुए। वहां हमारे महाराज श्री को सूचित अगर करें तो वो जैसे भी होगा अर्लीस्ट पॉसिबल अपनी डेट्स को मैनेज करके वहां सत्संग करेंगे। हा हा हा। और महाराज श्री से मैं निवेदन करूंगा, महाराज जी उस श्री श्री किशोरी दास बाबा के, राधा रमन जी के एक विशिष्ट जो वैष्णवाचार्य हुए हैं, उन्हीं की गद्दी पर बैठकर आप सत्संग करें। आय हाय 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 हाय। महाराज जी मेरा ख्याल है बात को सुनते ही एक बार तो इतने खुश होकर देखेंगे कि अरे तुमने मुझे क्या सूचना दे दी है। हा। कोई मुझे कहता है महाराज जी मेरे घर आकर सत्संग करो, मेरे घर पधरानी है आपकी। कोई कहता है महाराज जी हमारे यहाँ सप्ताह कर दो। लेकिन तुमने जो मुझे कहा है कि हमारे दादा गुरु जहाँ सत्संग किया है, किशोर वन जो पहले ही सिद्ध स्थान है, किशोर वन की परिक्रमा करो भैया। आज से आने वाला पुरुषोत्तमी कुंज सबसे पूछो, अरे तुम किशोर वन गए, परिक्रमा किया, युगल किशोर के दर्शन किए, श्री श्री हरिराम व्यास जी की उस भजन कुटी का दर्शन किया। श्री हरिराम व्यास जी के कुटी में श्री श्री करुआ जल का रहता है। श्री श्री एक बाबा थे, वो मेरे को वहां के करुआ का जल पिलाया करते थे। धन धन करुआ का पानी जाको पीवत हृदय में आवत मोहन राधा रानी। हाय 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 हाय। वो बाबा जी जो थे ना, वो मुझे कहते थे ये सुन ये पद, धन धन करुआ को पानी। श्री राजेंद्र दास महाराज जी भी कहा करते हैं श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में, धन धन करुआ को पानी। आज भी वहां करुआ में जल रखा रहता है, रोज जाको पीवत हृदय में आवत मोहन राधा रानी। किशोर वन की जय। हरिराम व्यास जी महाराज विशाखा सखी अवतार हैं। पहले बहुत बड़े विद्वान के रूप में चतुर्दिक दिग्विजय करते हुए जब काशी जी में आए तो भगवान शिव ने, सभी काशी के विद्वानों ने, भगवान हमने नंद तनुज किंकर जी से उनका चरित्र सुना, काशी के विद्वानों ने कहा हे भगवान गौरीनाथ, अब काशी की लज्जा केवल आपके हाथ में है। इन महाप्रकांड इस धुरंधर विद्वान के तो महाराज ना सामने नहीं हो सकते हम लोग। तो भगवान शिव ने कहा रे हरिराम व्यास जी, आप तो विशाखा सखी हो, इन किस अपने दिग्विजय के लिए किस चक्कर में पड़े हो। ओहो, श्री हरिराम व्यास जी को अपने स्वरूप की स्मृति हुई, तत्काल श्रीधाम वृंदावन पधारे और फिर वृंदावन से बाहर कहीं नहीं गए। इनके आगे चलकर शिष्य हुए मधुकर शाह। मधुकर शाह ये इनको राज्य मंत्री बनाया। राज्य की क्या बोलते हैं, जो होते हैं राजगुरु के रूप में मधुकर शाह के राज्य में ये रहे। तो अब तो मधुकर शाह को इनके बिना राज्य बड़ा, महाराज बड़ा अधूरा सा, बड़ा नीरस सा लगने लगा। और श्री श्री उन्होंने बड़ा इनको संदेश कराया। आखिर मधुकर शाह भी आ गए। राजा है मधुकर शाह, उनकी एस्टेट है। श्री श्री चरणों में पड़े कि महाराज आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं जाऊंगा, वरना मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। उनका अच्छा मधुकर शाह, मैं अपने संगी साथियों को जिनके साथ मैं रहा हूँ उनसे मिल लूं। उनका हाँ प्रभु जी मिल लो।
एक एक लता पता को मिलने कर इतने रोने लगे। ओहो, मेरी कौन चूक चित धरी स्वामिनी, जो मम सुरती बिसारी, निज सेवा सो छेक दईहा, श्री बनते करी न्यारी। यद्यपि उचित नहीं कछु कहिबो, दुख नहीं जात सहारी, ललित किशोरी बेगी बुलावो, करो महल टहल अधिकारी, करो महल टहल अधिकारी। हे वृषभान सुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल सो, अबहु कछु दंड रहो अति भारो। देव सदा ब्रज को बसिबो, वह कुंज कुटी यमुना जल प्यारो, आपनो जान दया की निधान, भई सो भई अब बेगी संभारो, भई सो भई अब बेगी संभारो। ऐसे श्री श्री हरिराम जी, संध्या हो गई, एक लता को मिल लिया। उनका प्रभु जी ये कितने लता, कितने आपका ये परिकर है? उनका ये सब जितनी लताएं हैं ये सब परिकर है। उनका एक एक लता को आप ऐसे ही मिलेंगे? उनका हाँ। क्या करूं महाराज, मेरा संतोष नहीं हो रहा, इनसे बिछड़ने से मेरा हृदय कितना द्रवित हुआ जा रहा है, मेरा अभी भी संतोष नहीं है। उनका प्रभु जी एक लता को मिलकर आपका संतोष नहीं हुआ, ये सभी किशोर वन की लताओं को आप मिलेंगे, निधि वन में जाएंगे, सेवा कुंज में जाएंगे। प्रभु जी मेरा जीवन तो यहीं बीत जाए, मुझे आज्ञा दो। जो कह रहा था मधुकर शाह बड़ा भक्त है, तो उनका अच्छा प्रभु जी मेरे को कोई ऐसी आज्ञा दे दो जिससे कि मैं आपकी सन्निधि, आपका संग, आपका उपदेश से उसका कृपा लाभ कर सकूं। का देखो मधुकर शाह, संतों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। हो जय हो। उनका जो भी संत जिसके मस्तक पर तिलक हो, जिसके गले में कंठी माला हो, वो संत है, वेश निष्ठ संत। आपको इससे आगे कोई चेकिंग नहीं करनी है। इनके 2-4 भाई थे, राज्य इकट्ठा था। जब इस प्रकार ये संतों की सेवा करने लगे तो उन्होंने कहा कि आप अपना राज्य अलग कर लो। ठीक। तो उन्होंने एक दिन एक गधे को गले में कंठी माला धारण करा दी और तिलक लगा दिया, राज्यसभा में भेज दिया। हरिराम व्यास जी उठे, ओ हो। हरिराम व्यास जी गद्दी से उठे, राज गद्दी से उठे, राज्य दरबार में गधे के चरण धोए। जैसे ही चरणोदक पान किया, भगवान प्रकट हो गए। हरिराम व्यास तुम सफल हुए, मांगो मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हरिराम व्यास के शिष्य मधुकर शाह भगवान ने हृदय से लगा लिया मधुकर शाह के लिए। संत सेवा में बड़े सब प्रकार से संत सेवा परायण निष्ठ हरिराम व्यास जी के यहाँ नित्य संत सेवा होती, उनकी पत्नी परोसाई करती। ऐसा आता है एक बार एक पकौड़ी थी पॉसिबली, वो जैसे अधौटा परोसा जाता है बिहारी जी का, दूध में दूध गाढ़ा होता और उसमें पकौड़ी भी होती है, वो एक क्या बोलते हैं मलाई की पकौड़ी होती है। वो परोसाई में सभी लोग बैठे नहीं, हरिराम जी आप बैठेंगे तब हम बैठेंगे। अब हरिराम व्यास जी को बैठना पड़ा और उनकी पत्नी ने एज ए चांस, मैटर ऑफ चांस, वो पकौड़ी श्री हरिराम व्यास जी की पत्नी और डोने में पड़ गई। हरिराम व्यास जी ने देखा पास वाले के पास पकौड़ी नहीं है, दाएं के पास बाएं के पास नहीं है, तब तो बड़े रुष्ट हो गए।
उन्होंने कहा देखो देवी, आज से तुम वैष्णव सेवा की, पुरोसाई की सेवा से तुम्हें वंचित किया जाता है। तुम संतों के उस महाप्रसाद की पुरोसाई नहीं करोगी। तो वो बड़ी दुखी हुई कि अगर मैं इस प्रकार संतों की पुरोसाई नहीं करूंगी तो फिर मेरे जीवन की सफलता सार्थकता तो मुझे ऐब लग गया है। मेरा तो व्यसन यही है, मेरे तो जीवन का आनंद यही है, संतों को प्रोत्साही करते, उनका दर्शन करते हुए अगर कोई संत आवाज देता अरे माता जी राम रस देना, तो मैं कहती हूँ वाह देखो ठाकुर जी ने राम रस मांगा है। कोई संत कहता माता जी कृष्ण रस नहीं आया, अरे मैं कहती हूँ देखो ये देखो देखो कैसे ठाकुर जी कृष्ण रस मांग रहे हैं। ये जो आनंद मैं प्राप्त करती हूँ इसके बिना तो मैं जी नहीं सकती हूँ। हरिराम व्यास जी ने कहा तुमने ऐसा अपराध किया है। उनका अपराध तो मैंने जानबूझ के नहीं किया, उनका नहीं हो गया है, नहीं किया या हो गया है। तुम आज के बाद परोसाई नहीं कर सकती हो। तब सब संत दुखी हो गए। महाराज जी आप माता जी को इतना कठिन उनकी परीक्षा ना लो, ऐसा है कोई प्रायश्चित बता दो, कोई प्रायश्चित बता दो। तो उन्होंने कहा ये इसके पास जितने भी गहने हैं ना, ये सब बेचकर संतों की सेवा करे, संतों की सेवा में लगाए तो इसको ये अधिकार पुनः मिल सकता है। ऐसा ही किया उनकी धर्मपत्नी ने। तब उन्हें पुरोसाई की सेवा दोबारा प्राप्त हुई। इससे प्रेरणा मिलती है पुरोसाई करने वालों को कितना चतुर निपुण होना चाहिए, कितना सावधान रहना चाहिए कि किसी के प्रति भी कोई अपराध ना हो जाए। नहीं कोई अगर कहे कि देखो जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ जितने बहनदे हो सारे जिन्हें कई बार जाते हमारे पास तो कई बार नहीं आते हैं। नहीं अगर किसी ने ऐसा कह दिया और मान लिया, अभी नंद तनुज किंकर जी ने बड़ी गजब की बात कही, तुसी अपराध कीता कि नहीं कीता है कोई मतलब नहीं था, किसी ने मान ली तो काल चार्ज हो गई। ओ हो किसी ने मान लिया ना अपराध आपने नहीं किया। मैं नहीं हस्या किसी ਨੂੰ देख के, मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ खुशी गई सी, पर मैं थोड़ा जिन्हां ने चिंतन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, मैं थोड़ा ना उदास हैगा सी, मैं थोड़ा टेंस हैगा सी। मैंने गर्दन तो नीचे की थी लेकिन ना मुस्कुराए नहीं था, अपराध लग गया। उसने कहा पता नहीं मैंने ईरान चरण खुशी हुई कि नहीं हुई, बस उसको ये लग गया कि मेरे आने से इन्हें खुशी हुई कि नहीं हुई, अपराध लग गया, काल पड़ गई। अब इसको बिना उससे यमा मांगे निवृत्त नहीं होगी। वैष्णव अपराध की विभीषिका ये है कि जिसके प्रति किया है अगर वो क्षमा ना करे ना तो भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते, नहीं करते। ऐसा दुर्वासा जी की भी चर्चा आज हमने कथा में सुनी। कितना गुरुतर है वैष्णव अपराध, और हम लोग, मैं अपनी बात करता हूँ, वैष्णव अपराध से भरा हुआ। तभी तो हे भगवान, हे भगवान, यही हो सकता है कि आप सब लोग उदारता से मुझे क्षमा कर दो, तभी मेरा वो निस्तार होगा। वरना एक एक अपराध के कारण एक एक वैष्णव के प्रति महाराज मैं कितने जन्मों तक उसका दंड भोगूंगा। तब भी आपसे क्षमा प्रार्थना किए। मैं तो क्षमा प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप सभी से करता हूँ, आपके संबंधियों से, आपके परिवार से, आपके परिचित जनों से, आपकी प्रकृति से मैं हृदय से जमीन पर मत्था टेकते हुए दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूजी प्रभु जी, मैं अपराधी हूँ और अपराध से मेरी निवृत्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। मैं अपराधी हूँ स्वभाव से, आप मुझे क्षमा कर दो। हे भक्त प्रभु, हरिराम व्यास जी के विषय में एक बार, हरिराम व्यास जी के विषय में ऐसी भी चर्चा आती है कि हरिराम व्यास जी जब महाराज वो राधा मधुकर नहीं माना तो उन्होंने गधे पर बैठकर ना अपना मुंह काला कर लिया और गधे पर बैठकर वृंदावन के महाराज परिक्रमा के लिए या वृंदावन के बीच घूमने लगे, चलने लगे।
लोगों ने कहा, अरे महाराज इतने बड़े महापुरुष हरिराम व्यास जी, अरे व्यास जी, अरे हरिराम जी, अरे व्यास जी। वृंदावन में हरित्रय हैं। हरित्रय में श्री श्री स्वामी हरिदास जी हैं, रसिक कुल अनन्य रसिक कुल नृपति श्री श्री हरिदास स्वामी जी हैं, श्री श्री हित हरिवंश जी हैं, श्री श्री हरिराम जी हैं। अरे इतने बड़े हरिराम जी, ये क्या हो रहा है? तो उनसे पूछा, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? उनका, महाराज जो वृंदावन आकर वृंदावन से बाहर चला जाए उसका तो मुंह काला ही है, वो तो कुलमुआ है, कुलमुआ ही होगा जो वृंदावन आकर वृंदावन से बाहर जाने की सोचे या जाए या जाने के लिए अपनी सम्मति दे दे। सांचो धन वृंदावन भैया, कनक कूट कोटिक लगी तजिए। कनक मैंने सोने के कूट, मैंने पहाड़, करोड़ सोने के पहाड़ आपको दे दिए जाएं। कनक कूट कोटिक लगी तजिए, भजिए नंद जो की गैया। ओहो, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। आहा, लक्ष्मी जी जहां किशोरी जी की चरणों की रज की बलैया लेती हैं। श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही, जहां श्री गोपी नाचत गावत मोहन बेनु बजैया। हो काम को चारों मुक्ति कहाँ ले करी करिए, क्या करिए जहां न यशोदा मैया। आरत व्यास पुकारत बन में थोड़े लोग सुनैया। अरे भैया सांचो धन वृंदावन भैया। मेरे को श्री श्री गोविंद किशोर जी ने एक ग्रंथ दिया है श्री हरिराम जी की पदावली का। आय हाय 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 हाय, मैं वृंदावन में लाया तो हूं, मैं ढूंढता हूं, उसमें एक पद है कि हे किशोरी जी मुझे वृंदावन रहने दो। उसमें इतनी आरती है, इतनी करुणा है। वो गौरांग किंकरी आएंगी, मैं उन्हें देखूंगा, वो पद ढूंढेंगी, वो यहाँ वास कर रही हैं। तो वाह 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 वाह, वो हरिराम गोविंद किशोर जी ने गाया था, मुझे किशोरी जी रहने दीजिए वृंदावन में, रहने दे। अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। ओ राधे जो शरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो, श्री हरि वंश बतायो। अब मैं वृंदावन धन पायो। अरे ये सब ना, एक सवेरे उठकर इन बच्चियों को प्रणाम किया करो। जो भी लड़की देखो विवाह योग्य, उनको प्रणाम किया करो। यहाँ विवाहित को देखो, उनका, अरे आपने मुझे क्यों प्रणाम किया? उनका, आप अपना मायके का 20 साल का 22 साल का, अब तो 30 भी हो जाते, चलो जैसा भी है, अपने माता पिता का संग, अपने जनक जननी का संग, भाई बंधुओं का संग, जिनके ऊपर आपका अधिकार था, जो आपकी सब प्रकार से हर बात को मानते थे। आप कहते थे दिन है तो दिन है, क्योंकि आपकी मानी जाती थी, भाई की तो मानते नहीं घर में। बहन जो कह दे वही चलती है, भाई का नहीं चलता जब तक बहन घर में है। भाई बहन में कोई अगर विवाद हो तो बात मानी जाएगी बहन की। माता पिता को अपनी लाडली अत्याधिक प्रिय होती है, और भाई को भी पता है कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन चलेगी तो बहन की। इतना प्यार होता है उसका मायके में, इतना आनंद होता है, इतना अधिकार होता है उसकी, वो कोई बात उसकी टालता नहीं, उसकी कोई फरमाइश रुकती नहीं है। लेकिन वही महाराज एक साथ भामरी के बाद अपनी सारी लॉयल्टी, अपनी सारी निष्ठा एक पुरुष के प्रति, एक लड़के के प्रति, पति के प्रति, जिसको घोषित कर दिया जाता अब ये तुम्हारा पति है,
इसकी सेवा ही आपका धर्म है, इसके माता पिता ही आपके माता पिता हैं, इसका घर ही आपका घर है, इसकी इनकम ही आपकी इनकम है, जो कुछ है बस सब कुछ आपका अब यही है। एक मिनट में रविदास जी, श्री दत्तात्रेय जी कहते ये बात साधारण नहीं है। दत्तात्रेय जी गुरु अगर मानते हैं कन्या को, तो मुझे अगर सभी कन्याओं को प्रणाम करने का मौका मिलता है, मैं करता हूं, तो मैं बहुत ठीक करता हूं। मुझे कहना चाहिए बोल दत्तात्रेय भगवान की जय, और कन्या को करो प्रणाम, विवाहित को भी करो। अरे आप कैसे चली आई? आपको माता पिता के प्रति आप उनका इतना लाड चाव, आपको कैसे एक क्षण के लिए आपने उसे ट्रांसफर कर दिया अपने ससुराल में, जिससे पहले आपने देखा नहीं, कभी कोई सोचा नहीं। कई महाराज लड़कियां, कोई बंबई चली गई, कोई हैदराबाद चली गई, कोई महाराज पता नहीं कहाँ का, नासिक भी चली गई हैं। हो अब तो कनाडा भी जाने लग गई हैं। अरे कहाँ कनाडा जा रही हैं आप? का उसके साथ जिससे आपका 7 दिन पहले कोई परिचय नहीं था, कोई जान नहीं, पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई गोत्र नहीं, कनाडा चली गई माता पिता को छोड़कर। दत्तात्रेय जी कहते मैं तो प्रणाम करता हूं, मेरी तो आप गुरु हैं। मेरे 24 गुरुओं में एक गुरु है, उसका नाम है कन्या। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। रविदास जी एक बार सचिन के साथ, उनकी पत्नी, उनके साला साहब के साथ हम लोग कार में आए वृंदावन। रास्ते में स्त्रियों की महिमा सुनाते सुनाते वृंदावन आ गए। मैंने सचिन की पत्नी को कहा देखो जी, मैंने आपका पूरा एंटरटेन किया, सारा रास्ता आपको प्रसन्न रखा। जितनी भी कविताएं कही गई हैं, जितनी कही तो अनंत गई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कहकर मैंने रास्ते का ऐसा श्रृंगार हो गया कि मुझे भी बड़ा आनंद आया कि सभी शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में, सभी का मतलब हमारे शास्त्रों में स्त्री की कितनी महिमा कही गई। अरे दत्तात्रेय जी साक्षात भगवान हैं। भगवान दत्तात्रेय 24 गुरुओं में दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कन्या को करो प्रणाम। अरे इसको मालूम है कि मैंने पराए घर जाना है, ये तैयार है, लेकिन धन्य है, धन्य है, मेरी 70 साल से ऊपर की आयु हो गई, अभी भी मैं संसार में बैठा हुआ हूँ अमृतसर में। शायद कोई 2-4 और मैं कहीं सुख भोग लूं, परोठी खा लूं, या महाराज कहीं सुविधा से रह लूं, गद्दे पर सो लूं, या महाराज मैं टीवी देख लूं। हे मेरे भगवान, क्या हो गया है? मैं आपकी निंदा आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं अपने को कह रहा हूं। जब आलोचना करता हूं तो मैं अपनी करता हूं। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, अब क्या रखा है, क्या करना है भाई? रह गया कुछ खाना पीना भोगना, जो पहले नहीं भोगा, भोग कर महाराज भरते के बैंगन में पट्टी में पड़े हुए भुरते के समान हो गए हैं। एक बार बड़ी सुंदर कविता आई। एक बेटे ने अपने पिता को अपनी स्कूल की मार्क्स रिपोर्ट दी, पिता लाल पीला हो गया। अरे तेरे नंबर नहीं कुछ आए, मैं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को मैंने इतना खर्च करता हूं, तेरे को ट्यूशन लगा के रखी, ये देखे नंबर अपने, 10 में 2, 10 में 3। उनका पिताजी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उनका गुस्सा ना हो तो क्या खुश हो? उनका ये आप ही की रिपोर्ट है, ये मैंने ना रिकॉर्ड में से आपके स्कूल की रिपोर्ट निकाली है पिताजी, ये आपकी रिपोर्ट है। इसी प्रकार मुझे कोई कहे तो मैं क्या, मुझे पिता मेरे बच्चे कहें पिताजी ये तो आपकी रिपोर्ट है कि इतनी अवस्था होने के बाद भी आप वहीं पड़े हो अपने महाराज। वो तो कन्या अच्छी है जो 19 साल में भी, कई लड़कियों की 16 साल में ही शादी हो गई, 16 साल में, लेकिन उन्होंने भी जाकर महाराज अपनी इस नेचर की, इस कानून को, नेचर के इस लॉ को स्वीकार कर लिया और सारा कुछ मैनेज कर लिया। लेकिन हद हो गई कि महाराज 70 से ऊपर हो गए। डोंगरे जी कहते 40 से ब्रेक लगाओ
और 50 तक निवृत्त हो जाओ। लेकिन यहाँ तो 70 के बाद भी ब्रेक नहीं लग रही है, तो क्या होगा क्या। सोयो हूँ तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। अब तो व्यास विहार बिलोकत, शुक नारद मुनि गायो। अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। अब तो व्यास विहार बिलोकत, शुक नारद मुनि गायो। अब मैं वृंदावन धन पायो। मेरा संतोष नहीं हुआ। हरिराम व्यास जी के चरण चापन करके श्री नंद तनुज किंकर जी से प्रार्थना है, रूप गोस्वामी जी के चरण चापन करके श्री हरिराम व्यास जी के भी चरण चापन करें। उनका हमें चरण रज का सेवन संसेवन योग प्रदान करें। हरिराम व्यास जी हैं। ओहो सभी हैं, अरे सब महाराज रसिक जन, भगवान के ऐसे विभिन्न अवतार हैं। मैं तो क्या कहूँ, मुझे तो ये लगता है ये किशोरी जी की साक्षात किंकरियां हैं, काय व्यू हैं। ओहो किशोरी जी ही हैं, किशोरी जी ही हैं। ओहो आगे चर्चा आती है, हरिराम व्यास जी की बेटी की हो गई शादी, और वो शादी पर क्या हुआ, बहुत से पकवान बने। हरिराम व्यास जी ने कहा ये तो संतों को पवाने चाहिए, हम संतों को दाल रोटी पवाते हैं। वो उन्होंने चोरी से क्या किया, सारे पकवान लेकर संतों के यहाँ दे आए, और जो रूखा सूखा बना था या साधारण बना था संतों के लिए, दाल रोटी वो परोसाई के लिए रख दिया। तब भगवान ने आकर सारी रसोई को परिवर्तित कर दिया। सारी रसोई पूर्ववत पकवानों से भर गई। संतों ने भी पकवान पाए, और जो रूखी सूखी साधारण प्रसादी बनी थी वो संतों की, वो सब जो है ना पकवानों में बदल गई। हरिराम व्यास जी महाराज की जय। जितने सांस है ना, जब तक जीवन है, हरिराम व्यास जी की जय जयकार करे मेरा मन। हाय 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 हाय। हरिराम व्यास जी, हरिराम व्यास जी, श्री रूप गोस्वामी जी, अरे सभी महापुरुषों रसिक जनों, श्री श्री राधा कृष्ण कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। रविदास जी आपकी सम्मति हो, अगर नंद तनुज किंकर जी समय प्रेजेंट हो तो श्री नंद तनुज किंकर जी का सत्संग 6:30 कर लें। 6:30 से 7:15, 7:15 से 8:15 सत्संग हो जाए, और 8:15 से 9 बजे तक ये विश्राम हो जाए। अगर आपकी सम्मति हो तो अनाउंस कर दो, और कल से नंद तनुज किंकर जी उसके अनुपात कर ले। मौसम बदल गया है तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।